Let's talk about type of cartilage. There are three type of cartilage. First is hyaline cartilage, fibrocartilage, second and third is elastic cartilage. इसमें ये कार्टिलेज जो है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ये आईएमपी क्वेश्चन है. इसमें इंट्रो में आपको ये लिखना है कि 3 टाइप के क्लास कार्टिलेज होते हैं. उसमें फिर डिटेल में आपको लिखना है कि तीनों का कंपैरिजन करना है. तो कंपैरिजन ऑफ 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज करना है. उसमें आपको 3 टाइप के कार्टिलेज यहाँ पर लिखने. देन 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट आपको 7 पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं. तो उसमें पहला हमारा है लोकेशन. तो हाइलिंग कार्टिलेज जो होता है कहाँ पे होता है लोकेटेड, तो इन द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन, देन एपिफाइजियल प्लेट्स, नेजल कार्टिलेज, थायराइड एंड क्रिकोइड कार्टिलेज, मोस्ट ऑफ एरिटेनॉइड कार्टिलेज एंड ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, देन कोस्टल कार्टिलेज. इसमें से आपको 5 मतलब मैक्सिमम 5 याद रखने हैं, लिख के आने एग्जाम में. देन सेकेंड इज़ फाइब्रोकार्टिलेज. फाइब्रोकार्टिलेज कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, देन इंटरप्यूबिक डिस्क ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, देन आर्टिकुलर डिस्क ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, TMJ जो कहते हैं वही, देन स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में होता है. तो इसमें 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं. देन इलास्टिक कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो वो होता है इन द पिन्ना, देन एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, देन यूस्टेशियन ट्यूब एंड एपिग्लोटिस में होता है. अगर कलर की हम बात करें, सेकंड हमारा टॉपिक है कलर. तो कलर हाइलिन कार्टिलेज का ब्लूइश टू वाइट कलर होता है. देन फाइब्रो कार्टिलेज का ग्लिस्टरिंग वाइट होता है. देन इलास्टिक कार्टिलेज का होता है येलोइश. अपीयरेंस की अगर बात करें तो उसमें ट्रांसलूसेंट टू शाइनी अपीयरेंस होता है इसका. देन इस दोनों में ओपेक होता है अपीयरेंस. देन अगर फाइबर की हम बात करें तो हाइलिंग कार्टिलेज के फाइबर कैसे होते हैं, वेरी थिन एंड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनका. एंड अगर फाइब्रो कार्टिलेज की बात करें तो उसमें न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं फाइबर्स, एंड वाइट फाइबर्स होते हैं. इलास्टिक कार्टिलेज की अगर बात करें तो उसमें फाइबर्स होते हैं न्यूमरस, इसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड येलो फाइबर होते हैं, इसमें वाइट फाइबर होते हैं. अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें, इलास्टिसिटी, तो हाइलिंग कार्टिलेज में फ्लेक्सिबल होती है. देन फाइब्रो कार्टिलेज में मोर फर्म स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. देन इलास्टिक कार्टिलेज की अगर बात करें इसमें मोस्ट फ्लेक्सिबल होती है. देन पेरिकॉन्ड्रियम की अगर बात करें तो पेरिकॉन्ड्रियम हाइलिंग कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, फाइब्रो कार्टिलेज में एब्सेंट होता है, एंड इलास्टिक कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है. इन दोनों में प्रेजेंट एंड फाइब्रो कार्टिलेज में एब्सेंट होता है. देन अगर सेल्स की बात करें तो हाइलिंग कार्टिलेज में सेल्स मैक्सिमम होते हैं, इसमें फाइब्रो कार्टिलेज में मिनिमम, एंड इलास्टिक कार्टिलेज में मॉडरेट सेल होते हैं. इसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों की हाइलिंग कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज तीनों के डायग्राम ड्रॉ करके आना है. तो इसमें डायग्राम में कैसे ड्रॉ करना है, सी ये रहा हाइलिंग कार्टिलेज का डायग्राम. तो इसमें आपको सिर्फ मैट्रिक्स, देन पेरिकॉन्ड्रियम सब में कॉमन है. सी पेरिकॉन्ड्रियम इसमें भी ड्रॉ करना है, इसमें भी ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम है, एंड इसमें फाइब्रो कार्टिलेज में भी पेरिकॉन्ड्रियम है. तो अब इसमें मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सब में होगा. ओके, कौन सी चीज़ अलग होगी, तो इसमें ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट होंगे ऐसे. ओके, देन इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो इसमें क्या है, फाइबर हो गए, इलास्टिक फाइबर, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर, एंड कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट. कॉन्ड्रोसाइट इसे भी कहते हैं, यहाँ भी कॉन्ड्रोसाइट है लेकिन यहाँ ग्रुप ऑफ कॉन्ड्रोसाइट है, यहाँ भी कॉन्ड्रोसाइट है. देन फाइब्रो कार्टिलेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, कोलेजन के फाइबर होते हैं, इसमें इलास्टिक फाइबर थे, इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट सब में सेम होते हैं. तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज क्वेश्चन आए तो उसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, देन उसके बाद आपको कंपैरिजन करना एंड डायग्राम ड्रॉ करना है. दैट्स इट.